आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट पर। इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज का फ्लो। अगर कहीं पर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो हम कहते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट है। हमें चार्ज का फ्लो कहां पर दिखता है? हमें दिखता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, जैसे कि टॉर्च हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, डिजिटल घड़ी हो गया। इस तरह के जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होंगे उसमें हमें दिखता है इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, और इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले एक बार हम यह समझ लेते हैं कि हम वाटर करंट किसे कहते हैं। अगर आप इस फिगर में देखें तो यहां पर जो पानी फ्लो कर रहा है, इस पानी के फ्लो को ही वाटर करंट कहते हैं। वैसे ही हम चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट वे करंट होते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। और हम इस वीडियो में डायरेक्ट करंट पर ही बात करेंगे। तो चलिए इस इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें पता है कि एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से बंधे नहीं होते हैं, ये फ्री होते हैं। तो इस तरह से एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको कंडक्टर दिख रहा है, भले ही इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो कंडक्टर है ये न्यूट्रल है। दैट मीन जो नेट चार्ज है वो जीरो है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, तो फिर ये न्यूट्रल होगा। नेट चार्ज यहां पर जीरो ही होगा, भले ही इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर जो है इसे जोड़ देंगे एक डीसी सोर्स के साथ। तो हम इसे जो है यहां पर जोड़ेंगे एक डीसी सोर्स के साथ। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया निगेटिव टर्मिनल डीसी सोर्स का, और फिर हम इस टर्मिनल को ले जाकर के जोड़ देंगे कंडक्टर के इस सिरे के साथ। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे वैसे ही देखें, क्योंकि ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और ये जो साइड है ये निगेटिव टर्मिनल है तो यहां पर निगेटिव पोटेंशियल होगा। जैसे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया इस कंडक्टर के सिरे पर, वैसे ही होगा ये कि यहां पर जो है यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर बनेगा। पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ यहां पर एक कांस्टेंट जो है कुछ इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो यहां पर पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ होगा। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सो यहां पर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा है। अब जैसे ही यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वैसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जो फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई होगा वो यहां पर इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो है बराबर फोर्स जो है यहां पर इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। सो हर एक इलेक्ट्रॉन पर कुछ इस तरह से जो है एक कांस्टेंट फोर्स यहां पर अप्लाई होता है। अब जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अप्लाई होगा, वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। और जैसे ही इस तरह से मूव करेगा तो हम कहेंगे कि यहां पर चार्जेस का फ्लो हो गया। सो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मूव करेगा, वैसे ही हम कहेंगे कि यहां पर करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। सो यहां पर होगा करंट का फ्लो। और ये जो करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में जो हम मान रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण हो रहा है। तो इस तरह के करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। सो यहां पर ये जो करंट होगा ये होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण हो रहा है। सो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो कि यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। आपको यहां पर लग सकता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से मूव करते हुए इस कंडक्टर के इस सिरे से यहां से बाहर निकल जाएगा तो इस कंडक्टर पर एक नेट चार्ज आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडक्टर के इस सिरे से बाहर निकल करके इस डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल में समाएगा,
वैसे ही इस निगेटिव टर्मिनल से जो है एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस कंडक्टर के इस सिरे से जो है इसके अंदर इंटर कर जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन इस सिरे से बाहर निकलेगा उतना इलेक्ट्रॉन अगर इस सिरे से अंदर जाएगा तो फिर इस कंडक्टर का जो नेट चार्ज होगा वो अभी भी 0 ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो आपको करंट दिख रहा है जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इस करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी में जो है हम कन्वेंशनल करंट के साथ डील करते हैं। देखिए, हम ये मान सकते हैं कि जितना निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। हम ऐसा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा। अगर मान ले कि यहां पर ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, चलिए मान लेते हैं कि ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है कुछ इस तरह का। तो अगर एक सेकंड में निगेटिव 1 कूलम का चार्ज जो है वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार करके इस साइड से इस साइड आ रहा है, तो हम अगर ये मान लेते हैं कि उतना ही पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करते हुए इस साइड से इस साइड आ रहा है, तो दोनों का जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा। हम ऐसा मान सकते हैं। तो हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्योंकि दोनों का जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वही डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट का होगा। जो कन्वेंशनल करंट है वो यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसी को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो यहां पर ये जो करंट है ये है कन्वेंशनल करंट। मैं पूरा नहीं लिखूंगा। ये हो गया कन्वेंशनल करंट, जो कि हम कह सकते हैं पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ फ्लो कर रहा है। यहां पर कन्वेंशनल करंट का ये हो गया यहां पर डायरेक्शन। तो अब जो है हमें इस करंट को यहां पर डिफाइन करना है। तो करंट को डिफाइन करने के लिए हम इस कंडक्टर में कहीं पर भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया चूज कर लेते हैं। तो हमने यहां पर ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया चूज कर लिया। तो अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में जितना चार्ज इसे क्रॉस करेगा हम कहेंगे कि वही है इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम ये मान लेते हैं कि t समय में यहां से इस एरिया को जो है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो है t समय में q चार्ज यहां पर क्रॉस कर रहा है, इस साइड से इस साइड आ रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके। तो अगर t समय में q चार्ज इसे क्रॉस कर रहा है तो हम कहेंगे कि यूनिट टाइम में जो चार्ज क्रॉस करके आ रहा है इस साइड से इस साइड वो है q/t, और वही होगा यहां पर इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि करंट जिसे कि हम I से डिनोट करते हैं, ये बराबर होगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को। वैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कहीं पर चूज कर सकते हैं। अगर आप यहां पर चूज करेंगे तो यहां पर भी t समय में उतना ही चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करेगा जितना कि यहां पर t समय में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को चूज कर रहा है। हर जगह पर करंट आपको बराबर ही दिखेगा। तो यहां पर यह होगा q, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो चार्ज क्रॉस कर रहा है जो कि है q, जितने टाइम में कर रहा है ये t टाइम में कर रहा है, ये हो गया q/t। ये हो गया यूनिट टाइम में कितना चार्ज जो है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को इस कंडक्टर का उसे क्रॉस कर रहा है। ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि इसका जो SI यूनिट होगा, यहां से हम कह सकते हैं कि इसका जो SI यूनिट होगा ये होगा यहां पर चार्ज का जो यूनिट होता है ये होता है कूलम प्रति टाइम का होता है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड ये हो गया इसका SI यूनिट इस करंट का, और इसी को हम कहते हैं ये है एम्पियर। इसी को कहा जाता है ये है एम्पियर। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट होता है ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी कंडक्टर से करंट का फ्लो हो रहा है, उस कंडक्टर का एरिया लगातार अगर चेंज भी हो रहा हो तो भी करंट हर जगह पर सेम रहता है। जैसे कि मान ले कि यहां पर ये एक कंडक्टर है कुछ ऐसे, तो यहां पर जो है मान लेते हैं कि यहां पर ये एक कंडक्टर है कुछ इस तरह का, यहां पर जो है ये एक कंडक्टर है कुछ इस तरह का, और
और अगर आप इस कंडक्टर को देखें ध्यान से, तो फिर इस कंडक्टर का ये वाला जो साइड है, ये वाला, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कम है, जबकि इससे कहीं ज्यादा ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है। तो अब अगर यहां पर जो है करंट इस जगह पर आई है, तो फिर यहां पर जो करंट होगा ये भी आई के ही बराबर होगा। एरिया चाहे कुछ भी रहे, लेकिन करंट हर जगह पर सेम रहेगा। ये एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है करंट को। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 एम्पियर करंट होता है ये बराबर होता है, सो 1 एम्पियर करंट जो होता है ये बराबर होता है, अगर आप इस कंडक्टर को देखें तो इस कंडक्टर के किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को आप ले लें, मान लेते हैं कि यहां पर ये रहा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इस क्रॉस सेक्शन से अगर 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज पार करके इस साइड से इस साइड आता है, तो फिर हम कहते हैं कि यहां पर 1 एम्पियर का करंट है। सो अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन को 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में पार करता है, तो हम कहते हैं कि वहां पर 1 एम्पियर करंट है। इसी को हम कहते हैं कि 1 कूलम पर सेकंड। सो ये हो गया 1 एम्पियर। यहां पर ये जो करंट है, मैं आपको बता दूं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। देखिए करंट आई ये किसके बराबर है, ये चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज ये एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर यहां पर ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन करंट के पास तो एक डायरेक्शन भी है, वो डायरेक्शन देखें तो वो ये है। सो करंट के पास तो यहां पर एक डायरेक्शन भी है, तो इसे तो एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो मान लेते हैं कि यहां पर जो है, यहां पर ये एक वायर है। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक वायर है और एक और वायर मान लेते हैं कि यहां पर ये रहा कुछ ऐसे एक वायर। सो अगर ये भी एक वायर है और अगर मान लेते हैं कि यहां पर ये जो वायर है इससे करंट जो है, इस वायर से जो करंट का फ्लो हो रहा है, ये मान लेते हैं कि यहां पर ये है 3 एम्पियर और इस वायर में जो है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये है 4 एम्पियर मान लेते हैं। और इनके बीच में यहां पर एक सर्टेन एंगल भी है, मान लेते हैं कि यहां पर कुछ ना कुछ यहां पर एंगल है। तो अब यहां पर जो है, यहां पर इस वायर से जो करंट का फ्लो होगा वो कितना होगा, यहां से जो करंट का फ्लो होगा ये इस वायर से इस डायरेक्शन में, ये होगा 7 एम्पियर। अब यहां पर ये 7 एम्पियर कैसे हो गया, आप ध्यान से देखें तो हमने इस 3 एम्पियर के साथ जो है हमने इस 4 एम्पियर को जोड़ दिया, तो हमें मिल गया ये 7 एम्पियर। तो क्या ये वेक्टर एडिशन है? नहीं है, ये तो अलजेब्रिक एडिशन है, जो हम सिंपल एडिशन यूज करते हैं हमेशा वही एडिशन है। तो हम 3 एम्पियर को जोड़ रहे हैं 4 एम्पियर के साथ, तो हमें यहां पर ये 7 एम्पियर मिल रहा है। तो ये एंगल पर देखें डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे एंगल कुछ भी रहे, लेकिन हमेशा आपको यहां पर 7 एम्पियर ही मिलने वाला है। तो ये वेक्टर एडिशन रूल को जो है ये फॉलो नहीं करता है। भले ही इस करंट के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ देखें तो एक डायरेक्शन है, लेकिन ये जो है वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम आगे की वीडियो में और भी तरह तरह के टॉपिक पे बात करेंगे, कि जैसे कि करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, इस तरह के हम आगे की वीडियो में और भी तरह तरह के टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।